नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू डिफेंस फैकल्टी चैनल में। आप सभी लोग आ जाएं जल्दी से, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी कौन सी होने जा रही है? फ्रीडम मूवमेंट में के अंडर में फ्रीडम मूवमेंट में हमारी आज की क्लास है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934। ये आपको हम आप आज पढ़ाने वाले हैं, तो जल्दी से ज्वाइन करें सभी लोग। फिर वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर हम शुरू करें। देखिए, आज की क्लास में हम क्या बताएंगे आपको, पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको पूरा बताएंगे। थ्योरी का पार्ट भी रहेगा और एमसीक्यू भी इसमें आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में, मतलब टॉपिक शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमारा आज का टॉपिक क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो बैकग्राउंड हमारा क्या है? आफ्टर द फेलियर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेल हो जाने के बाद, ये कब हुआ था? 1920 टू 1922। ठीक है, फिर महात्मा गांधी कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी ने अपना जारी रखा, यानी कि कंटिन्यू रखा क्या? स्ट्रगल। इसके लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was launched to protest against the SALT एक्ट। मतलब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वो लॉन्च किया गया था प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन के रूप में। किसके विरुद्ध में? साल्ट एक्ट, यानी कि इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश ने जो साल्ट एक्ट यानी कि नमक कर जो लगाया था, उसके अगेंस्ट में ये लाया गया था। विच मेड इट इलीगल फॉर इंडियन, जो क्या हुआ था? इलीगल फॉर इंडियंस, यानी कि भारतीयों के लिए अवैध रूप से लागू किया गया था क्या? साल्ट एक्ट। ठीक है, टू प्रोड्यूस और सेल साल्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब इन्होंने ये कहा था, महात्मा गांधी ने, कि जो हमारे ऊपर जो नमक कानून जो लाए हैं, ठीक है, क्या लाए हैं? नमक कानून। मतलब नमक पे भी क्या चाहिए अब इनको? टैक्स चाहिए। किसको? ब्रिटिशर्स को। किससे? इंडियन से। अब ब्रिटिश को जब चाहिए क्या नमक के ऊपर कानून, तो नमक के ऊपर कानून कौन लगाता है भाई? नमक तो हमारे देश का खाते हो और तुम उसे ही पे ही क्या ले रहे हो टैक्स? तो गलत बात है। तो हम क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे। किसको? साल्ट को, इंडिपेंडेंटली, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र होकर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, अब इसमें हम जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स क्या क्या है, देखिए की पॉइंट्स हमारे जो हैं वो क्या क्या है। जैसे लॉन्च स्टार्टेड ऑन 12 ऑफ मार्च 1930 बाय महात्मा गांधी। कब लागू हुआ? 12 मार्च 1930 को ये लागू हुआ था। ठीक है, विद द डांडी मार्च, साल्ट मार्च। ये किसके लिए हुआ था? साल्ट मार्च के लिए हुआ था। ही वॉकड 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी ऑन द अरबियन सी कोस्ट। ये कब लागू हुआ था? हमारा 12 मार्च 1930 को लागू हुआ था। डांडी मार्च इसे कहते हैं। और वो 24 टू 40 माइल्स फ्रॉम साबरमती आश्रम। अब देखिए, इससे आपको क्या पूछा जाता है? साल्ट मार्च के बारे में भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है। देखो, साल्ट मार्च जो है कब चालू हुआ था, यानी कि अब यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें तो 12 मार्च 1930 को चालू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे कितने टोटल डेज कितने लगे थे? 24 दिन तक। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, सॉरी 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? ठीक है, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो 240 माइल्स। ठीक, अब यहाँ पर देखो 1 माइल इक्वल टू क्या होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, यानी कि 240 माइल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 240 इंटू 1.6 आ जाएगा हमारा कितना? 384 किलोमीटर के आसपास जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 384 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर की थी। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? हमारा साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में हुआ है। ठीक है, अहमदाबाद में है। अब ये कहाँ पर खत्म हुआ था? डांडी में। डांडी कहाँ है? हमारा गुजरात में है। ठीक है, अरबियन कोस्ट है, ये अरबियन सी का एक कोस्टल एरिया है डांडी। ठीक है, तो वहां पर जो है यहाँ ये खत्म हुआ था। ठीक, चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स में टू डिफाई अनजस्ट ब्रिटिश लॉज थ्रू नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, स्पेशली द मोनोपोली ऑन साल्ट। यानी कि ये पूरा था, ये साल्ट मार्च के ऊपर डिपेंड है। अगला देखेंगे मेथड्स। अब मेथड में क्या होगा? जैसे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मेथड में क्या है? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय कॉटिंग ब्रिटिश गुड्स। पेमेंट को, यानी कि टैक्स नहीं पे किया था इन्होंने। ठीक है,
मेथड देखो, मेथड में क्या कह रहा है कि पेमेंट भी नहीं किया, मतलब टैक्स नहीं पे किया, बाइकआउट किया किसका, ब्रिटिश गुड्स यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, रिफ्यूजिंग टू फॉलो ब्रिटिश लॉ, और जो ब्रिटिशर्स के कानून थे, नियम थे, उनको भी फॉलो करने से मना कर दिया। एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, और पूरा क्या था, शांतिपूर्वक था, क्या था, शांतिपूर्वक, मौन धारण करके कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, जाओ, हमें कुछ करना ही नहीं, ठीक। ये अब इसके बाद में देखेंगे पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मिलियंस ऑफ इंडियंस यानी कि पूरे भारतवासियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इंक्लूडिंग वुमेन, औरतों ने भी, स्टूडेंट्स, बच्चों ने भी, ज्वाइन द अक्रॉस द कंट्री यानी कि पूरे देश के लोगों ने इसमें क्या लिया था, हिस्सा लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखो अगला टॉपिक हमारा क्या है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या हुआ था, वाइड स्प्रेड यानी कि पूरी तरह से ये फैल गया था, पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक यानी कि हड़ताल की तरह फैले, डेमोन्स्ट्रेशन एंड पिकेटिंग। अब पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, पिकेटिंग मतलब जो दुकानें बंद करके अपना जो है काम करते रहना, ठीक है। थाउजेंड्स वर अरेस्टेड, हजारों लोग इसमें क्या हुए, अरेस्ट किए गए, इंक्लूडिंग गांधी, गांधी जी भी इसमें अरेस्ट हुए थे, ठीक है। इंक्रीज्ड इंटरनेशनल अवेयरनेस ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब देखो बढ़ गया क्या, इंटरनेशनल लेवल पे ये हो गया, ये मैटर इंटरनेशनल लेवल पे मैटर हो गया क्या, कि भारत में क्या चल रहा है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी कि भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी है। ये बात पूरे विश्व को क्या हो गई, पता चल गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा, एंड। अब इसका एंड हम देखेंगे क्या, अब ये खत्म कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ, ऑफिशियली पास्ड आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था कब, 1931 में, ठीक है। वेयर द ब्रिटिश एग्रीड टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जब उन्होंने, ब्रिटिश क्या हो गए, सहमत हो गए कि हम रिलीज करेंगे, मतलब छोड़ देंगे पॉलिटिकल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब क्या है, राजनैतिक कैदी, जो उन्होंने राजनैतिक लोगों को क्या बनाया था, कैदी बना लिया था, यानी कि जेल में बंद रखा था, एंड अलाउ पीसफुल प्रोटेस्ट, और अलाउ करेंगे किसके लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट यानी कि कोई भी अहिंसा नहीं करना, किसी को मारना कूटना, लड़ाई दंगा मार, ये सब नहीं करना, शांतिपूर्वक जो है क्या करना है, आपको प्रोटेस्ट करना है, आंदोलन करना है, बट फुल इंडिपेंडेंस वाज स्टिल द गोल, लेकिन फुल इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज तो अभी भी क्या था, इनका एक गोल था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे है हमारा सिग्निफिकेंस। तो भाई सिग्निफिकेंस में क्या क्या है, सिग्निफिकेंस शोड द पावर ऑफ मास नॉन वायलेंट मूवमेंट्स, इसने पूरी पावर दिखा दी, जिसको बोलते हैं ना अपनी औकात दिखा देना, इसने पूरी पावर दिखा दी थी मूवमेंट ने, स्ट्रेंथन इंडियन यूनिटी, और दिखा दिया था कि भारत की एकता को और अधिक मजबूत कर दिया, अगेंस्ट किसके विरुद्ध में, ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश नियमों के विरोध में भारतीयों की एकता और ज्यादा क्या हो गई, मजबूत हो गई, हाईलाइटेड सिविल डिसोबीडियंस, अब ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, एज एन इफेक्टिव टूल फॉर पॉलिटिकल चेंज, क्या हो गया, एक प्रभावशाली टूल हो गया क्या, पॉलिटिकल चेंज यानी कि राजनीतिक बदलाव हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉप के एमसीक्यूज हमारे कौन कौन से हैं, जो इससे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टॉप एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, भैया ये कब लागू किया गया था, 1930 में ये लागू किया था, ठीक है। 1927 में क्या हुआ था, 1927 में चेन्नई में, कहाँ पर, चेन्नई में, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, क्या हुआ था, कांग्रेस की समिट हुई थी, कांग्रेस की समिट हुई थी, ठीक है। कहाँ पर, 1927 में चेन्नई में कांग्रेस की समिट हुई थी। 1929 में क्या हुआ था, 1929 में लाहौर में कांग्रेस की समिट हुई थी, ठीक है, लाहौर में कांग्रेस की समिट हुई थी, और यहीं पर ही क्या मांगा गया था, पूर्ण स्वराज मांगा गया था, क्या मांगा गया था, पूर्ण स्वराज मांगा गया था। यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे अध्यक्ष थे हमारे श्री नेहरू जी, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ के अध्यक्ष थे, ठीक है। 1930 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1932 में क्या हुआ था, ये आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे हु स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, किसने चालू किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? जवाहरलाल नेहरू ने? नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने? नहीं। महात्मा गांधी? यस, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी। सरदार पटेल? नहीं। सरदार पटेल से जुड़ा हुआ कौन सा आंदोलन है? ये इनका बारडोली आंदोलन है। सरदार पटेल से बारडोली आंदोलन क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन विथ विच इवेंट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है किस इवेंट के साथ में शुरू हुआ था? देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, रेजोल्यूशन क्विट इंडिया? नहीं, ये तो 1942 में हुआ था। दांडी मार्च? या ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चौरी चौरा कब हुआ था? चौरी चौरा हमारा 1922 में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह से कौन रिलेटेड है? अभी हमने आपको बताया, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दांडी मार्च। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रीडम मूवमेंट में चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम वेयर डिड गांधी स्टार्ट द दांडी मार्च, गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? वर्धा? ये तो भैया महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब महाराष्ट्र से तो शुरू नहीं किया था, तो ये गलत हो गया। अहमदाबाद? ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। तो यहीं से ही क्या हुआ था, शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम? हाँ, ये अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, यहाँ से शुरू हुआ था। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको दे रखी है तो साबरमती आश्रम होगा, अगर सिटी दे रखा है तो अहमदाबाद होगा। ठीक, पोरबंदर नहीं, ये तो बर्थ प्लेस है गांधी जी का। क्या है, ये बर्थ प्लेस है गांधी जी का। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का बर्थ यानी कि जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगले क्वेश्चन में क्या करा, द डांडी मार्च एंडेड एट, कहाँ पे खत्म हुआ था? सूरत में? नहीं, सूरत में नहीं खत्म हुआ था। बॉम्बे? ये तो महाराष्ट्र में है, यहाँ भी नहीं खत्म हुआ। दांडी में खत्म हुआ था, साफ साफ लिखा है दांडी मार्च। दांडी मार्च कहाँ खत्म हुआ था? दांडी में। कराची? ये तो पाकिस्तान में है भैया, पाकिस्तान थोड़ी ना गए थे। ठीक है, चलो अगला इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच विच ब्रिटिश लॉ वॉज वायलेटेड बाय मेकिंग साल्ट, यानी कि कौन सा ऐसा ब्रिटिश लॉ था जो वायलेट हुआ था मेकिंग साल्ट, साल्ट बनाने के लिए? रॉलेट एक्ट? नहीं, रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। इसमें 2 साल की जेल हुई थी, इसमें 2 साल की जेल हो जाती थी लोगों को। कैसे? शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। ठीक है, और इसमें कहा जाता था न अपील, क्या कहा जाता था, न अपील, न दलील, और न वकील। इसमें को किसी को भी उठा के बंद कर दिया जाता था, 2 साल तक के कैद हो जाती थी। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉल्ट लॉ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? नहीं। आर्म्स एक्ट? नहीं, ये भी क्या हो गए, दोनों गलत हो गए। ठीक है, रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन जरूर बनते हैं पेपर में, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट? नहीं, ये भी नहीं था। ब्रेक अनजस्ट ब्रिटिश लॉ? प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन? ये भी नहीं था। वेस्टर्न एजुकेशन को कैसे प्रमोट कर देंगे भैया? तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक अनजस्ट ब्रिटिश लॉज, यानी कि जितने भी ब्रिटिश कानून थे उनको तोड़ना था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेथड यूज्ड इन मूवमेंट, मूवमेंट में कौन सा मेथड जो है यूज किया गया था? आर्म्ड रिबेलियन? नहीं। क्या हथियार लेकर गए थे? बिल्कुल नहीं। हथियार लेकर जाना मतलब जा मार धाड़ करके खत्म करके, गोली वोली मार के सब खत्म कर दो। ठीक, टेररिज्म? नहीं। आतंकवाद को कैसे बढ़ावा देंगे? ये भी गलत। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है? अगला ऑप्शन हमारा सीक्रेट सोसाइटीज, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पैक्ट टेम्परली सस्पेंडेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि टेम्परली सस्पेंड किया गया था, पूरी तरह से नहीं। नंबर ए ऑप्शन है लखनऊ पैक्ट, बी है पूना पैक्ट, सी है गांधी इरविन पैक्ट, डी है दिल्ली पैक्ट। तो ये नहीं होंगे कोई भी। इसमें हमने आपको क्या बताया था? गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, चलिए गांधी इरविन पैक्ट। चलिए आगे देखेंगे, ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइन। गांधी इरविन पैक्ट जो है कब साइन किया गया था? 1929? नहीं, इसमें हमने आपको बता दिया था क्या? लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन हुआ था जिसमें अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसी में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक, 1930 में नहीं, 12 मई 12 मार्च 1930 को तो हमारा क्या हुआ था? साल्ट मार्च शुरू हुआ था। क्या हुआ था? साल्ट मार्च हमारा शुरू हुआ था। 1931 हमारा राइट ऑप्शन है। 1932 में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हुआ था। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पूछा हुआ है। वीडियो को लाइक भी कर दिया करे भाई, सभी लोग। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? एकदम एक से एक गजब के क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, हु रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन गांधी इरविन पैक्ट, किसने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट किया था, मतलब गांधी इरविन पैक्ट में कौन सा ऐसा राजा था? यहाँ पे देखो कौन सा। देखो ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड इरविन था, या फिर बी लॉर्ड वेवल था। भैया गांधी इरविन पैक्ट था। इरविन क्या था? तो यहाँ से समझ जाइए लॉर्ड इरविन था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, यानी कि कौन से सेक्शन ने जो है इस समाज के किस वर्ग ने जो है इस मूवमेंट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, एक्टिव रहा था? ओनली पीजेंट नहीं, केवल निम्न वर्ग के लोग नहीं थे। केवल निम्न वर्ग के लोग नहीं थे। इसमें कौन शामिल था? ओनली स्टूडेंट नहीं, सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे। ओनली वर्कर्स ये भी नहीं थे। वुमेन, स्टूडेंट्स एंड पीजेंट, यानी कि सभी लोग इसमें क्या थे? एक्टिव थे। पूरे लोग क्या कर रहे थे? पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। डी इज द राइट ऑप्शन। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। 13 हमारा क्या कह रहा है? विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय गांधी जी आफ्टर दिस मूवमेंट, यानी कि इस मूवमेंट के बाद गांधी जी ने कौन सी जो है राउंड टेबल समिट में हिस्सा लिया था? फर्स्ट नहीं, सेकेंड वाली में। ठीक है, थर्ड और नन इसमें भी ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था। ठीक, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज फाइनली विड्रॉल इन, यानी कि ये कब जो है वापस लिया गया था? कब खत्म हुआ था? 1931? नहीं, 1932? नहीं, 1933? नहीं, 1934 में ये खत्म हुआ था। क्या हुआ था? 1934 में ये खत्म हुआ था। अब आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है 1931, 32 और 33 में क्या हुआ था। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा होगा क्या? आज का लास्ट क्वेश्चन। तो सभी लोग ध्यान से सुने। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मेनली एम्ड एट अचीविंग, यानी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो मेनली जो है क्या एम रहा है उसका? उसका अचीव करने का। डोमिनियन स्टेट्स? नहीं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेपरेट? नहीं, ये भी नहीं। प्रोविंशियल? नहीं। तो इसमें क्या वो लोग क्या चाहते थे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे भारतीय लोग। भारतीय लोगों ने इसीलिए तो शुरू किया था कि हमें पूरी स्वतंत्रता मिले, यानी कि भारत के हर एक राज्य, हर जगह से ब्रिटिश क्या हो जाए? पूरी तरह से चले जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आज का सेशन हमारा आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन जाने से पहले वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है मिल पाएगी। समझ गए? चलिए बाकी हम नेक्स्ट वन पे फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो कौन सा होगा? हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या होगा हमारा? क्विट इंडिया
मूवमेंट होगा हमारा अगला टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहीं से ही भारत को क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। फिर हम ये नेक्स्ट राउंड पर लेकर आएंगे। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगे, और हम फिर शुरू करेंगे अगले टॉपिक को। अगले दिन में ख़त्म भी करेंगे, शुरू भी करेंगे। यहाँ पर आपको क्या-क्या दिया जा रहा है, थ्योरी दी जा रही है और एमसीक्यू का पार्ट भी आपको कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट राउंड पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर आप सभी लोग।